समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जिस तरह से 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कैसे देखते हैं। सर, अगर बात करें उपचुनाव की तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से लेके जाए? चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, हमारी भी अपनी तैयारी है। सभी लोग जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक भी बहुत सोच समझ के वोटिंग करेगी, क्योंकि देखिए चुनाव जो है जनता का होता है। मेरे कहने के आपसे कहने से आज के वक्त में हर आदमी जागरूक है, हर आदमी सोशल मीडिया पे है, हर आदमी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा है और वो मेरे ख्याल से हर चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। आपने देखा होगा लोकसभा में भी कि वोटर अब पहले की तरह खुलता नहीं है। जिसके साथ वोट डालने भी जा रहा है उसको भी नहीं बताता मैंने वोट डाल के कहाँ आया हूँ। तो यही चुनाव में भी आप ये देखिएगा कि वोटर बहुत खामोशी से इसको देख रहा है। अलबत्ता अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ और कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जिस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, तो चुनाव का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार मिली है गठबंधन को, उसी को लेकर जो है यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, अखिलेश जी ने निर्णय लिया था कि 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया, क्या मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो समाजवादी का अकेले लड़ने का और कांग्रेस का नहीं लड़ने का डिसीजन है, ये दोनों का जॉइंट डिसीजन है। ये किसी एक पार्टी का डिसीजन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता हैं उनके बीच की सहमति से ये फैसला लिया गया है। और हरियाणा के चुनाव को आप और यूपी के चुनाव को इकट्ठा नहीं देख सकते। यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा चुनाव में। अच्छा, फिर से वही नारेबाजी की जा रही है, जाति जनगणना और अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, तो कैसे देखते हैं, क्या ये मुद्दे इस तरह से अभी उपचुनाव में सही रहेंगे? देखिए, चुनाव में हमेशा से एक बात हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल जो अपना इलेक्टोरल सिस्टम है अगर उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें हल्के हल्के मूव करना चाहिए ओपन डिस्कशंस पे। अगर 2 प्रत्याशी खड़े हैं, उन दोनों प्रत्याशी को जैसे अमेरिका में होता है कि एक मुद्दा लें, शहर की हेल्थ पे लें और फिर दोनों प्रत्याशी को खड़ा करें और उस पे अपने अपने व्यूज़ रखें। जब तक हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये बयानबाजी चलती रहेंगी। क्योंकि इसमें मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों को कह रहा हूँ कि पार्टियां वो जो पब्लिक सुनना चाह रही है, देखना चाह रही है, उस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन अगर हम हल्के गोइंग फॉरवर्ड इस इलेक्टोरल सिस्टम को बदलें और एक ओपन डिस्कशंस पे आए, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आए, तो इसको हम बेहतर कर पाएंगे। मैं कभी गलत बयानबाजी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं कभी इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप नेगेटिव रहें। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जो कहते हैं ना कि जो बुरी चीजों में से एक अच्छी चीज है उसको देखना चाहिए। जैसे कि जाति जनगणना और संविधान बचाओ के मुद्दों पर काम किया गया था, तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, तो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, तो क्या ये इसमें सही रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं जीत मिली है गठबंधन को यूपी में। हालांकि अगर बात करें सहारनपुर मंडल की, तो तीनों सीटों पर जो है समाजवादी गठबंधन ने जो है जीत दर्ज किया, तो क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन मुद्दा अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि ध्यान ध्यान भटकाया जाए, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। आज के वक्त में हालात ये बन चुके हैं कि जो मुद्दे पब्लिक के बीच में डाले जा रहे हैं, डिस्कशंस पे डाले जा रहे हैं, वो उनके ऊपर अमल करने की तो बात बहुत दूर की है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से ध्यान भटकाया जाए। आप मीरापुर हो गए हैं, किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? मीरापुर बहुत अच्छी स्थिति है। 10 और 11 में मैं फिर मीरापुर जाऊंगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि शुंभुल राणा एक अच्छे मार्जिन से वहां से चुनाव जीतेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान हैं, मीरापुर भी होकर आए हैं और जिस तरह से जाति जनगणना और संविधान बचाओ के इनके मुद्दे हैं, कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर के भले ही मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा कुछ भी होता है, लेकिन जनता के लिए जो है काम किया जाना चाहिए। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।